नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग कक्षा 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स का महत्वपूर्ण टाइप के सवालों को कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, जितने मैं टाइप यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप को आपको जो है दिमाग में सेट कर लेना है और सेट करने के बाद उसी पर प्रैक्टिस करके जाना है पेपर देने के लिए। बाकी थ्योरी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन गया हम लोगों का, ये क्वेश्चन बोला है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर +2 माइक्रोकुलाम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल का मान हमको निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, और ये टाइप ही है एक प्रकार के सवाल का। यहाँ पर कहा है लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। नीचे एक और मैं प्रश्नों की श्रृंखला रखा हूँ और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। तो ये दोनों ही टाइप के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन आपके सामने कराया जा रहा है दोस्तों, ये सब के सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही कराए जा रहे हैं। तो आप लोग की इस चैनल को देखकर, कम से कम इस वीडियो को देखकर आप लोग एक कमेंट या लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि जो है आप बताएंगे कि ये वीडियो जो है कैसा क्वालिटी इसका है, कैसे आप लोग को दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 4 बिंदु आवेश दिया गया है हमारे पास और ये चारों बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के शीर्षों पर अवस्थित है, अर्थात स्थित है। तो मैं इसका फिगर पर ड्रा करता हूं। तो पहले ये चारों बिंदु आवेश को मैं एक वर्ग के चारों शीर्षों पर मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर ये वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है कितना दिया है वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा 10, ये भी भुजा 10 और ये भी भुजा 10, ये भी भुजा 10 ही होगी दोस्तों। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ बिंदु ए, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी, इसको बिंदु डी, ये ले लिया गया। बिंदु ए का जो आवेश है QA, इसकी वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम। बिंदु बी की जो दी गई है ये दे दिया है -5 माइक्रोकुलाम। बिंदु सी का जो दिया गया है ये दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम और ये देख ही रहे हैं आप। फिर इसके बाद डी वाला जो बिंदु का आवेश दिया गया है -5 माइक्रोकुलाम दिया गया है। कह रहा है कि ABC के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे। वर्ग का केंद्र कहाँ पर बनेगा? इस वर्ग का विकर्ण जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही वर्ग का केंद्र बनेगा। उसी वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रख दिया गया है और इसी 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण हमको निकालना है, कितना बल रहेगा। तो दोस्तों, ये फिगर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। आप लोग इसको भली भांति समझ सकते हैं कि एक वर्ग था, सबकी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर थी और प्रत्येक भुजा पर रखा जो आवेश था उसकी वैल्यू दिया है। ए पर रखा वैल्यू का मान 2 माइक्रोकुलाम, बी पर रखा -5 माइक्रोकुलाम और सी पर रखा +2 माइक्रोकुलाम और डी पर भी रखा -5 माइक्रोकुलाम। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस आवेश एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि विकर्ण AC के दोनों छोरों पर +2 माइक्रोकुलाम और +2 माइक्रोकुलाम आवेश रखे हैं। दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए ये दोनों पर जो लगने वाला बल होगा प्रतिकर्षण का बल होगा। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर की ओर FC और इसके कारण इधर की ओर लगने वाला बल हमारा हो जाएगा क्या बाबू? FAF हो जाएगा। फिर इसके बाद बी और डी पर हम चर्चा करते हैं बल पर। तो दोनों इन पर भी आवेश का मान समान है, इसलिए इन पर भी लगने वाले बल का परिमाण जो है दोनों का क्या हो जाएगा? FD का परिमाण और FB का परिमाण दोनों का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। अगर मैं इस बिंदु O पर परिणामी की मैं बात करूं तो परिणामी कैसे निकलेगा इसकी चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जब जो है दिशाएं विपरीत होती है
ठीक है। परिणामी हमेशा जोड़कर निकाला जाता है और दिशा के विपरीत होने पर चिन्ह क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग कहेंगे अतः वर्ग के विकर्ण O पर, वर्ग के केंद्र O पर, वर्ग के केंद्र O पर, केंद्र O पर परिणामी बल, डायरेक्ट आपका सवाल रहेगा परिणामी बल। कैसे परिणामी बल आप निकालेंगे, परिणामी को हमेशा जोड़कर निकाला जाता है दोस्तों। तो परिणामी को जब जोड़कर निकाला जाता है तो परिणामी यहाँ पे बल निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। अगर बल सदिश राशि है, इसके ऊपर हम लोग तीर को भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए, इस फिगर को देखने से आपको लगता है कि दो गो बल की दिशा विपरीत है, अर्थात FC और FA क्या है कि इन दोनों की दिशाएं विपरीत है। इसका मतलब कि FA को मैं लिख सकता हूं माइनस FC या FC को मैं लिख सकता हूं माइनस FA, तथा मैं यहाँ पर ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मैं FB को लिख सकता हूं माइनस FD या FD को माइनस FB लिख सकते हैं। ये कहाँ से है दोस्तों, चित्र से स्पष्ट है। जब दिशा विपरीत होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब दिशा विपरीत होती है तो चिन्ह उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो कुछ नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर कर देंगे, इसलिए परिणामी बल जो निकल रहा है ऊपर, परिणामी बल, तो परिणामी बल की वैल्यू हम लोग के सामने क्या, FA की जगह पर मैं रख दे रहा हूँ माइनस वेक्टर FC और FB की जगह मैं रख दे रहा हूँ माइनस वेक्टर FD। देख रहे हैं, FA की जगह पर माइनस वेक्टर FC रख दिया गया, इस FA की जगह पर माइनस वेक्टर FC और FB की जगह पर माइनस वेक्टर FB रख दिया गया। ये दोनों तो फिक्स है अपना, तो वेक्टर FC और प्लस वेक्टर FD, तो ये आपका वेक्टर FC से वेक्टर FC, वेक्टर FD से वेक्टर FD कैंसिल आउट हो गया। तो परिणामी बल कितना निकल के आया दोस्तों, तो परिणामी बल कहेंगे कि परिणामी बल हमारा 0 निकल के आया, यही आपका जो है आंसर है, 0 न्यूटन। परिणामी बल 0 न्यूटन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जो जितना ये माइक्रो कूलाम आवेश का जो भी रखा गया, आवेश का श्रेणी इस क्रम में जो रखा गया है, इसके द्वारा केंद्र पर लगाया गया जो बल होगा वो बल 0 न्यूटन होगा, परिणामी बल, और यही आपका आंसर माना जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। आप लोग क्वालिटी को देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो इसको जो है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। अब मैं